वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। कल हमने इसके 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर में से, और आज उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो एक बार रिकॉल करवा दूं, जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, तो ये कुछ फिक्स एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करने होंगे। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। सेकेंडली, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि दो तरह की हो सकती हैं, आपके गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड दूसरी गुडविल गिवन अंडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एडजस्टमेंट्स। तीसरा आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इन सबसे रिलेटेड कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक्स का करवाया था, ठीक है। और जिसने कल क्लास अटेंड नहीं की थी तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं फॉर ईच एंड एवरी 4 एडजस्टमेंट। द फोर्थ एडजस्टमेंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स, दैट इज फ्री रिजर्व्स। फिर आता है हमारे पास में फिफ्थ एडजस्टमेंट टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, दैट इज पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको आप पेमेंट तो करोगे, जो छोड़ के जा रहा है बिजनेस। और पेमेंट करने के आपके पास में 3 ही ऑप्शन है। पहला, कैश में पेमेंट कर दो। दूसरा, चेक से पेमेंट कर दो। और तीसरा, आपके पास में सफिशिएंट कैश नहीं है तो आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। फाइन, दीज आर द 3 ऑप्शंस वी आर हैविंग। और सिक्स्थ हमारे पास में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स इफ सो आस्क्ड। देखिए, जो ऊपर वाले 5 ऊपर वाले जो 5 एडजस्टमेंट्स है ना, उसके लिए मैंने ये बात नहीं लिखी है फास्ट, क्योंकि ये तो आपको करने ही हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ कहे या ना कहे। ये 5 एडजस्टमेंट्स तो आप करने ही हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्लूडिंग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये तो करना ही है। लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए याद रखिएगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट तो अगर क्वेश्चन कहेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। यानी कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दिस इज नोन एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो अगर क्वेश्चन कहेगा तो ही करना है, अदरवाइज कैपिटल एडजस्टमेंट बिना क्वेश्चन के डिमांड किए नहीं करना होता है। हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। यहीं पे कल हमने एंड किया था और यहीं से हमारी शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान दीजिए। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 2:1. This is the old profit sharing ratio given to you in the question. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। रिजर्व्स भी दे रखे हैं। तो रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं मिली, इन रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो भी ये लाइबिलिटी साइड के आइटम्स है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते समय कहाँ पे जाती हैं, ये जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। और जो अगर कभी कोई एसेट साइड पर आइटम हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस के एग्जांपल है। और वो एसेट साइड की चीज़ अगर कोई होगी तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे जाएगी, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगी, यानी क्रॉस में ये चीज़ें जाती हैं। सिर्फ आपको याद रखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक मान लें उसको या कुछ भी। और एसेट साइड में तो आपको सारे के सारे एसेट्स दे रखे नॉर्मली, तो अगर कोई रिवैल्यूएशन की बात होगी तो उसको ट्रीट करेंगे। फर्दर, वाई रिटायर्ड, किसका रिटायरमेंट हुआ है, वाई का रिटायरमेंट हुआ है। वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, क्वेश्चन में गिवन है। वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/5। ये हमें जानना जरूरी होता है कि जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उसको जानना हमारे लिए जरूरी होता है। फर्दर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹70,000। ये फर्म की गुडविल है। तो आपको याद है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में जब न्यू पार्टनर आया था तो वो गुडविल लेके आया था ना। अब ये पार्टनर जा रहा है तो ये गुडविल लेके जाएगा। बट मैंने तो आपको खैर बता दिया है, गुडविल के लिए तो आपको इतना सा याद रखना है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही है तो उसको राइट ऑफ करेंगे,
और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दे रखी है तो उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री का क्या मतलब होता है? एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर इसके लिए आपको गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम कर लेंगे। फर्दर पॉइंट नंबर बी में दिया है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹2000 वर टू बी रिटन ऑफ। तो ये बैड डेट्स हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, यानी कि ये जो पेटेंट्स हैं 9000 रुपीज़ के, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम राइट ऑफ कर देंगे, इनको हमें ख़त्म करना है। फर्दर प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई आफ्टर जेड एक्स एंड जेड आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। ये आपके पास में टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन के किसी पार्ट से रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। अदरवाइज हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कौन कौन से आइटम हैं। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में एक तो है आपके पास में बैड डेट्स, दूसरा है आपके पास में पेटेंट्स। दो आइटम हैं जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो एक बार जरा रिकॉल कर लें कि बैड डेट्स राइट ऑफ करने तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। पेटेंट्स उनको आपको राइट ऑफ करना है, वो कहाँ जाएगा रिवैल्यूएशन में? वो भी डेबिट साइड में। यानी कि दो आइटम है और दोनों ही आइटम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से रिलेटेड है। चेक कर लेते हैं एक बार। हियर इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन योर स्क्रीन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सबसे पहले लिखा बैड डेट्स ₹2000, पेटेंट्स ₹9000। फाइनली हमारे पास में 11,000 रुपीज़ का जो बैलेंसिंग फिगर था दैट हैज बीन कंसिडर्ड टू बी द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच हैव बीन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा याद रखना, रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और यहाँ पे वाई का रिटायरमेंट तो हो रहा है, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स तो 3 थे ना, तो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा है, तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चेक कर लेते हैं। जब कभी भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना। तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने एक्स वाई और जेड के जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें बैलेंस शीट में दे रखे थे वो हमने लिख दिए 82,000, 60,000 एंड 75,500। जो भी बैलेंसेज हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो लिख दिए। इसके बाद में रिजर्व्स का मैंने बताया था कि जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1। इसके बाद में ये देखिए क्या लिख रखा है, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या लग रहा है आपको? ये है गुडविल के लिए ट्रीटमेंट। इसके लिए मैं लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया था गुडविल गिवन अंडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इट हैज़ टू बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सॉरी, फॉर द गुडविल गिवन अंडर एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलत मैंने बोल दिया था। जो गुडविल आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है उसके लिए आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये हमने गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रखी है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अब गेनिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, क्या इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये तो दिया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन रिटायर हो रहा है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और जेड के बीच में कितने होंगे? वाई का तो रिटायरमेंट हो रहा है। उसके बाद में एक्स और जेड के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा? वो कुछ दिया नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन तीनों बात पे क्वेश्चन पूरी तरह से साइलेंट अगर हो तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानते हैं? दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल्स टू, आई रिपीट, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो एंड विल बी इक्वल्स टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इंपॉर्टेंटली आप याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप इंपॉर्टेंटली याद रखना जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होगा और वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। क्लियर? और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो भी शेयर है
तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और इस क्वेश्चन में वो 2/5 है वाई का। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, फिर जो रिजर्व्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर दिया, गुडविल इधर भी होगा और यहाँ पे भी हमने गुडविल लिखा है। इसके अलावा जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था वो हमने अमाउंट लिख दिया। अब क्या बचता है, देखिए सबसे पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का तो मैंने आपको बता ही दिया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब फिफ्थ क्या पॉइंट आ रहा है आपके पास में कि आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए क्या आपके पास में सफिशिएंट कैश है? बैलेंस शीट में देख रहे हैं हम कि इतना कैश हमारे पास में है नहीं। तो अब आप पेमेंट करने के बजाय आपने क्या किया, उसको वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आपने डेबिट साइड पे लिखा है टू वाइज लोन अकाउंट। और ये जो 91,000 आप देख रहे हैं ना, ये 91,000 क्या है? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट में जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर होगा वो उसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के 3 ऑप्शन हैं, कैश, बैंक एंड लोन अकाउंट। तो हमने यहाँ पे उसके लोन में ट्रांसफर किया है, और उसके बाद फाइनली एक्स और जेड का बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट कर लिया। ये भी दोनों बैलेंसिंग फिगर हैं, 66,333 एंड 67,667, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। अब देख लीजिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम बैलेंस शीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट आपको मैं दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट बहुत सिंपल इजी सा है, कुछ भी ज़्यादा उसमें टेंशन वाला नहीं है। बैलेंस शीट से पहले देखिए एक वर्किंग नोट यहाँ पे बना रखा है, जिस वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री कर रखी है। ये जर्नल एंट्री किस बात की है? दिस जर्नल एंट्री इज़ फॉर द गुडविल। गुडविल का हमने किया था ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही यहाँ पे जर्नल एंट्री करके बता रखी है। अच्छा, अब बैलेंस शीट को मैं बता दूं। बैलेंस शीट में आप टॉप पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, फिर डेट लिखेंगे जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, और ये जरूर लिखना दैट इज इट इज़ आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। जैसे हम एडमिशन में लिखते थे आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ऐसे ही रिटायरमेंट की बैलेंस शीट में वाइज रिटायरमेंट या जो भी पार्टनर का रिटायरिंग है उसका नाम जरूर लिखना। कैश बैलेंस एज इट इज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। डेटर में से बेड डेट्स लेस हो जाएंगे, उसके बाद वाला अमाउंट। स्टॉक और बिल्डिंग एज इट इज आ जाएगा, और पेटेंट को हमने राइट ऑफ कर दिया था तो पेटेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद में क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे, और रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। वाइज लोन अकाउंट एक नया आ गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से बैलेंसेस हैं जो हमने ये लास्ट में बैलेंस कैरेट डाउन निकाले थे ना, वो बैलेंसेस यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होंगे। तो ये बैलेंस शीट हो गई। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। और मैं एक बार आपको इसमें जो नीचे पॉइंट ऑफ नॉलेज दे रखा है वो भी रीड करवा देता हूँ, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। देखिए, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके इन्होंने बता रखा है। हालांकि मैंने बताया इस क्वेश्चन में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ा सा 5 to 7 मिनट्स एक्सीड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंटली आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, और बाद में इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर से कर लेना। क्वेश्चन भी लिखना और उसका सॉल्यूशन भी लिखना है। ऐसा मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन कर लिया। बिना क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा आपको कि ये आपने क्या किया है? तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों कॉपी में नोट डाउन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 32, जो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स भी हम देखेंगे। तो जल्दी से स्पीडी मैनर में एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। अच्छा, दिया ही नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दी, कुछ दिया है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। जैसे उनके कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है ना, उसी प्रोपोर्शन में वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। तो कैपिटल बैलेंसेस कितना दिख रहा है आपको? देखो 45:30:15। क्या मैं इसे 3:2:1 कह सकता हूँ? ऑब्वियसली यस। तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? इट विल बी 3:2:1। ठीक है, जैसा उनके कैपिटल बैलेंसेस हैं उसी रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 3:2:1। इसके अलावा आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बैलेंस शीट है, उसके बाद में
वाई रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल। वाई का रिटायरमेंट हुआ, इसका क्या मतलब है? वाई का रिटायरमेंट का मतलब है 2/6 शेयर है जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ उसका। फर्दर, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1500 बी कैरीड फॉरवर्ड। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5%। देखिए प्रोविजन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10,000 का 5% अगर आप निकालो तो कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 500, जबकि प्रोविजन आपको सिर्फ 200 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें 300 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। ये बात क्लियर समझ में आ गई? वापस बता देता हूँ। इन्होंने कहा 5% का आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, 10,000 का 5% कितना होता है 500, जबकि प्रोविजन यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 200 का, तो आपको 300 का प्रोविजन और क्रिएट करना है। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अ प्रोविजन ऑफ ₹4,000 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, फर्म की गुडविल वैल्यू की है 21,600, इससे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड वाइज शेयर ऑफ गुडविल be adjusted to that X and Z who will going to share in future the profits in the ratio of 3:1। ये देखिए क्या लिखा है, जो X और Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 होगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 3:1, यानी कि आप देख रहे हैं कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम ही आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही होगा। ठीक है। फाइनली पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड गिव बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डिमांड नहीं किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी डिमांड नहीं किया है, बल्कि जर्नल एंट्रीज डिमांड किया, और क्वेश्चन में जो चीज़ डिमांड की हो वही प्रेजेंट करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और वो ओल्ड रेशियो के इक्विवेलेंट है, इस वजह से हमें गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वर्बली हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कितनी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं, देखो जरा, देखो एक तो आपके पास में डेटर्स, ये बैड डेट्स हैं, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एक आपके पास में बिल्डिंग है, एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, और एक आपका ये, बस 3 आइटम है, 3 आइटम है जो कि रिवैल्यूएशन से डील करते हैं। पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी ये रिवैल्यूएशन से डील करते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स की अगर मैं बात करूं तो इस बैलेंस शीट में ना ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है और ना ही कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये फोर्थ एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। और पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, हाँ वो तो पेमेंट करेंगे ही करेंगे। 11,000 रुपीज़ का कैश है मेरे पास में, अगर जो पेमेंट करने की बात आती है वो 11,000 या उससे कम हुआ तो पेमेंट कर देंगे, अदरवाइज उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो कम तो कहाँ से आएगा, वाई जिसका रिटायरमेंट हो रहा है उसका 30,000 रुपीज़ का तो ओपनिंग कैपिटल है। जब कैपिटल ही ओपनिंग 30,000 का है तो उसमें बाकी चीज़ें आप गुडविल वगैरह का जोड़ोगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जोड़ोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे हम। लास्ट आता है पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। क्या ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स क्वेश्चन ने डिमांड किया है? नहीं, क्वेश्चन ने कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कुछ नहीं कहा है, क्वेश्चन ने सिर्फ आपको बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये क्वेश्चन रहा, इसका अब सॉल्यूशन जल्दी से हम कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है, जनरल एंट्रीज, और जनरल एंट्री सबसे पहले रिवैल्यूएशन की कर दें। तो देखिए डेटर के लिए जनरल, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप क्रिएट कर रहे हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जनरल एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 300 का। उसके बाद में ये आपको लैंड एंड बिल्डिंग को तो अप्रिसिएट करना है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा फिर प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर क्रिएट करना है, यानी कि एक लाइबिलिटी क्रिएट करना है, और लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसके लिए भी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट। यानी कि इन दोनों जनरल एंट्रीज को आप कंबाइन कर सकते हो। यहाँ पे तो अमाउंट 300 से, और ये जो सेकंड वाली है ये आपके 4,000 से। जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट। और ये वाली जो एंट्री है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग वाली, लैंड एंड बिल्डिंग में अपन को क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करने का मतलब क्या हो जाता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितने से डेबिट कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग को, 20%, यानी कि
देखो 50,000 का 20% होता है 10,000। आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। यानी रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट कितने से किया, रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट किया है 10,000 से। मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ इसको ध्यान से आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कितने से किया, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया 10,000 से, और आपने इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कितने से किया, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया 4,300 से। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? इसका मतलब आपने क्रेडिट कम किया है ना, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकाल लो बस। तो 10,000 में से 4,300 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचता है, 5,700। ये 5,700 आप क्या करोगे, रेड कलर में लिख रहा हूँ, उससे अंदाजा लगाओ। वापस से बता रहा हूँ, देखो ये आपने 10,000 से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है और 4,300 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है। यानी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को फर्दर डेबिट करेंगे 5,700 से। और जब रिवैल्यूएशन को आप डेबिट करोगे तो क्रेडिट किसे करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस तरह से ये एंट्री बनती है, जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसको एक बार दोबारा से देख लेना, ये कॉन्सेप्ट, एंटायर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन ने डिमांड ही नहीं किया है, अननेसेसरली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाएं तो टाइम ही वेस्ट होता है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। अब जल्दी से मैं आपको जनरल एंट्री चेक करवा देता हूँ। देखिए फर्स्ट जनरल एंट्री जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है 4,300 से, है ना। और सेकंड जनरल एंट्री, सेकंड जनरल एंट्री ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अरे एक आइटम और था क्या, आप लोग तो कोई बोले ही नहीं कि सर एक आइटम आप छोड़ रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है, गुडविल हो गया, अच्छा ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए तो हम देखने ही भूल गए, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर ए में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख रखा है और इसे भी हमें क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि एसेट क्रिएट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ में एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी आ गया। तो दोबारा से बता देता हूँ ये वाली चीज़ मैं आपको। देखो यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 4,300 से, और यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है 11,500 से। यानी कि क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को कम डेबिट किया था, तो थर्ड जनरल एंट्री में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को फर्दर डेबिट करेंगे बैलेंसिंग फिगर या फिर डिफरेंस अमाउंट से। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्स्ट थ्री जनरल एंट्रीज को एक बार आप कॉन्सेंट्रेशन से देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये तीनों जनरल एंट्री मिला के होगी रिवैल्यूएशन की। इसके बाद में ये फोर्थ जनरल एंट्री है गुडविल के लिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑब्वियसली एक्स एंड जेड कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर, वाई कौन है, रिटायरिंग पार्टनर। तो आप इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। और जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जितना उनका है, उसी रेशियो में यहाँ पे ये अमाउंट्स प्रेजेंट किए गए हैं। गुडविल का जो टोटल अमाउंट दे रखा है वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, जितना उनका प्रॉफिट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उतने ही अमाउंट में आपको इनको शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने रिवैल्यूएशन से रिलेटेड काम कर दिया, गुडविल से रिलेटेड काम कर दिया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व्स का कुछ है नहीं, तो फाइनली बचा क्या, पेमेंट की बात बच रही है। और पेमेंट हमारे पास करने के लिए कैश है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये लीजिए नेक्स्ट लास्ट जनरल एंट्री हमारी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज लोन अकाउंट। जहाँ जहाँ पे आपने वाइज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था वो उसके ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर देना, जहाँ जहाँ पे आपने वाइज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है तो वो उसमें से लेस कर देना। वाइज कैपिटल अकाउंट को डेबिट तो हमने कहीं पे किया ही नहीं है, तो आपको क्या करना, देखिए ओपनिंग बैलेंस था 30,000 रुपीज़ का। 30,000 में आप एक तो ये 2,400 ऐड कर देना जब आपने वाइज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। उसके बाद में 7,200 ऐड कर देना जब आपने फर्दर वाइज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो बस 30,000 में ये दो बैलेंसेज आप ऐड करोगे तो आपके पास 39,600 रुपीज़ आ जाएगा टोटल अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड टू वाई और ड्यू टू वाई विच हैव बीन ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। क्लास थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्सीड हो रही है, आप इस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना। अब फाइनली बैलेंस शीट में बता देता हूँ, बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, विद इन 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहला आइटम लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स आपके एज इट इज़ लिखे, कोई चीज़ नहीं है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये एक नया हमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी वो आ गई। वाइज लोन अकाउंट ये नया आ गया। एक्स एंड जेड के कैपिटल अकाउंट्स आप कैलकुलेट कर लेना कितने निकल रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे लिखे जाएंगे, न्यू फिगर्स आएंगे।
जो ओल्ड फिगर्स हैं वो नहीं आएंगे। इसके बाद में कैश एट बैंक, कैश में कोई चेंज आएगा नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। प्रोविजन पहले हमारा कितना था 200 का था, अब हमने 500 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस नाम का एक नया एसेट हमने क्रिएट कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज आएगा और लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएट प्राइस पे आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमने अप्रिसिएट किया था तो रीवैल्यूएट प्राइस पे आया लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में करने के बाद में इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना। कल नहीं, कल तो संडे हो जाएगा, मंडे को मैं इसी टॉपिक के 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा और फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड वाले करेंगे। ठीक है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं अभी।